आज आंगनवाड़ी केंद्र नूरपुर में राशन वितरण किया जा रहा है। तो मैंने सभी लाभार्थियों से साइन करवा लिए हैं और मैं अभी ये सबको राशन भी देती जा रही हूँ। और मैंने इस बच्चे की हेल्प ली है राशन देने के लिए, क्योंकि मैं निकालती जा रही हूँ और राशन देती जा रही हूँ। तो जैसे कि बड़े बच्चों का तो मैं आपको बता दूँ कि रिफाइंड नहीं मिलता है, आधा किलो दलिया मिलता है और आधा किलो दाल मिलता है। और छोटे बच्चों का राशन मिलता है, जैसे रिफाइंड छोटे बच्चों को मिलती है, 3 साल तक के बच्चों को मिलती है रिफाइंड। 3 साल के बाद रिफाइंड मिलना बंद हो जाती है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सी जगह कितना भी समझा दो लेकिन लाभार्थियों की समझ में ही नहीं आता है। बहुत बार बता दिया गया है कि 3 साल के बाद रिफाइंड नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी कहते हैं अब की बार दे दो, एक बार और दे दो। तो ये सब ठीक नहीं लगता है। तो आप सब ध्यान रखें कि ये राशन जिस तरह से ऊपर से आता है उसी तरह से ही दिया जाएगा। और गर्भवती धात्री महिलाओं को 1.5 किलो दलिया दिया जाता है, रिफाइंड और चने की दाल 1 किलो दी जाती है। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं रेगुलर राशन मिलने के बाद भी कह जाती हैं कि हमको तो राशन मिला ही नहीं है, क्योंकि वो भूल ही जाती हैं कि हमको राशन मिल गया है, या घर से कोई और ले जाता है तो कहती हैं कि हमारे घर पे राशन नहीं गया है। फिर मैं उनको साइन दिखाती हूँ कि ये देखो साइन तुम्हारे घर में से ये वाला सदस्य राशन लेकर गया है और साइन करके गया है, आप अपने घर पे पूछ के आए हो। तब वो अपने घर पे पूछ के आती हैं और तब ये बात मानती हैं कि हाँ हमारे घर पे राशन चला गया है। तो इसीलिए आप इन बातों का ध्यान रखा करें कि कोई भी किसी से ये ना कहें कि हमको राशन नहीं मिला है, जब तक आप घर में ना पूछ लें तब तक। और ये देखो जिसके घर में जितने लाभार्थी हैं उसके हिसाब से मैं सबको राशन दे रही हूँ। तो यहाँ पर ये महिलाएं राशन लेके चली जाएंगी, मैं इनका फ़ोटो भी खींच लूँगी और वीडियो भी बना लूँगी। उसके बाद में जो और महिलाएं आती जा रही हैं उन सब के एक साथ साइन करवा लूँगी, फिर उन सभी को यहाँ पर बिठा लूँगी। तो फिर उनको भी राशन इसी प्रोसेस से दूँगी जैसे मैं इनको दे रही हूँ। और जैसे कल लंच चल रहा है तो बच्चे स्कूल वाले बच्चे भी आ गए हैं यहाँ पर, तो वो भी पास में बैठ गए हैं। मैं काफ़ी डांट रही हूँ उनको, लेकिन ये जा ही नहीं रहे हैं। और मैं अपने आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों की तो आज छुट्टी कर दी थी, क्योंकि मैं राशन बांटती हूँ तो बच्चे घूमते हैं, तो यहाँ पर डर रहता है। क्योंकि यहाँ पे मेरा आंगनवाड़ी केंद्र बन रहा है, तो इसीलिए ईंट पड़ी हुई हैं पास में ही, और ईंट में बहुत बड़ा सांप दिखाई दिया है आज सबको स्कूल में। तो सब मना कर रहे थे कि बच्चों का ध्यान रखें, यहाँ ईंट में सांप बैठा हुआ है। तो इसीलिए फिर मैंने बच्चों की छुट्टी कर दी आज आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों की जल्दी, क्योंकि मेरे पास सहायिका तो है नहीं है, मैं अकेली हूँ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हूँ। और मेरे यहाँ सहायिका का पद रिक्त है, यानी कि खाली है, अभी सहायिका की भर्ती नहीं हुई है। तो इसीलिए मुझे अकेले ही सब कुछ एडजस्ट करना होता है। तो फिर मैं कुछ इस तरह से करती हूँ कि काम मेरा आसान हो जाए, और मैं कुछ बच्चों की भी हेल्प ले लेती हूँ। और बच्चों की हेल्प ना भी लूँ तब भी बच्चे आ ही जाते हैं मेरे पास, खुद से ही हेल्प करने के लिए खड़े हो जाते हैं। और मैं खूब डांटती हूँ, कहती हूँ जाओ बच्चों जाओ खेल लो आप, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों को तो ऐसे काम करने में ही अच्छा लगता है, जिनकी मना करो ना वही काम करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देखो दोस्तों, मैंने यहाँ इतने सभी लाभार्थियों को राशन दे दिया है, और जो बाकी के रह जाएंगे उनको मैं कल दे दूँगी। और दोस्तों समूह वाले राशन दे गए हैं, और उसके बाद मैं राशन वितरण कर रही हूँ। और सबको राशन डाटा एंट्री के हिसाब से ही मिलता है, जैसे कि आधार कार्ड फीडिंग होती है, उसके बाद मोबाइल नंबर वेरीफाई होता है, उसके बाद राशन मिलता है। तो जिसके जितने लाभार्थी फीडिंग हो जाएंगे और मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएंगे, उसी हिसाब से राशन आएगा, उसी हिसाब से वितरण किया जाएगा। तो बहुत सी आंगनवाड़ी ऐसी हैं जो नहीं कर पाती हैं फीडिंग, जैसे कि जो फ़ोन ज़्यादा चलाना जानते हैं वो जल्दी से कर लेते हैं, और जिनसे नहीं आता है चलाना तो वो नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए किसी किसी की फीडिंग थोड़ी कम रहती है और वेरीफाई नहीं हो रहे होते हैं, तो उनका राशन कम मिलता है। तो इसीलिए हर जगह एक जैसा राशन नहीं मिलता है। हमारे यहाँ तो मैं फीडिंग अच्छे से कर लेती हूँ, तो मेरा राशन तो पूरा आता है। तो आप ये चीज़ अपने यहाँ पर भी देखें कि फीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं और मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाएं, तो जिससे आप सभी का राशन आप सबको मिल सके, क्योंकि सरकार तो दे ही रही है।
और अगर आप प्रोसेस नहीं करवाओगे तो फिर सरकार भी नहीं देगी और आप आंगनवाड़ी बहनों से भी लड़ोगे। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी डाटा एंट्री सही सही करवा दो और आपका भी राशन मिल जाए और आपके गांव में भी काम सही से होता रहेगा। तो इसीलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है।